जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना। इसमें मैं एक स्टोरी को रीड करती हूँ और स्टोरी में आपको बगल में दिख जाएगा जो भी वर्ड है उसके बगल में उसके मतलब यहाँ पे दिख जाएगा और सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ। तो बहुत ही आसान तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या है। टाइटल है द हंटिंग प्रेयर्स। यहाँ पे देखिए हंट एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है शिकार करना, तो उसी का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है हंटिंग यानी कि शिकार करने के लिए। और प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना, प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं, शिकार करने के लिए प्रार्थनाएं। एक वर्ड होता है प्रे जिसका मतलब होता है प्रार्थना करना, एक वर्ब होता है, लेकिन जो प्रेयर है ये एक नाउन है। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। अगर केवल प्रे रहे तो हो जाएगा प्रार्थना करना। यहाँ पे क्या है प्रेयर्स यानी कि प्रार्थनाएं, तो शिकार करने के लिए प्रार्थनाएं, ये है स्टोरी का टाइटल। अब देखते हैं कि स्टोरी क्या है। सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे, फिर इसको हिंदी मीनिंग के साथ समझेंगे। रीडिंग करने से क्या होगा कि आपकी रीडिंग की जो स्पीड है वह बढ़ेगी। वन डे अ priest who while passing through a forest saw a lion coming towards him. He started trembling out of fear. He realized that his end was near and knew that escape was impossible. Therefore, he fell on his knees and started praying for the last time. चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, वन डे यानी कि एक दिन, अ प्रीस्ट एक पुजारी, वाइल पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट इसका मतलब है कि एक जंगल से गुजरते हुए। ठीक है, यहाँ पे वाइल पासिंग का मतलब है गुजरते हुए, थ्रू का मतलब है यानी कि द्वारा, जंगल के द्वारा, यहाँ पे से भी बोल सकते हैं जंगल से, और अ फॉरेस्ट यानी कि थ्रू अ फॉरेस्ट एक जंगल के द्वारा या फिर एक जंगल से, वाइल पासिंग गुजरते हुए। ठीक है, एक दिन एक पुजारी जंगल से गुजरते हुए, सो यानी कि देखा, सी का मतलब होता है देखना, एस डबल ई, उसी का सेकेंड फॉर्म है सो देखा। अ लायन कमिंग एक शेर देखा, कमिंग का मतलब है आते हुए। ठीक है, एक शेर आते हुए देखा। किसने देखा, एक पुजारी ने देखा। टूवर्ड्स हिम यानी कि उसकी ओर, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, हिम आया है पुजारी के लिए यानी कि पुजारी की ओर। यहाँ पे टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। ठीक है, तो पुजारी की ओर आते हुए, उसकी ओर यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी हो गया यहाँ पे पुजारी के लिए, तो और यहाँ पे टूवर्ड्स मतलब हो गया की ओर, पुजारी की ओर। ठीक है, आते हुए देखा। ही स्टार्टेड, ही किसके लिए आया है, ही पुजारी के लिए आया है। ठीक है, ही स्टार्टेड ट्रम्बलिंग। ठीक है, ट्रम्बल का मतलब होता है कांपना। ठीक है, और स्टार्टेड ट्रम्बलिंग का मतलब हो गया कि कांपने लगा, वो जो पुजारी है वह कांपने लगा। आउट ऑफ फियर यानी कि डर के मारे। ठीक है, फियर का मतलब होता है डर और आउट ऑफ फियर मतलब कि डर के मारे। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना और उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ। दैट की। ठीक है, अब देखिए ही का मतलब वह होता है, आप लोग समझेंगे कि ही का मतलब वह है, लेकिन आपको देखना है कि सेंटेंस में सेंस क्या बैठ रहा है। अगर यहाँ पे मैंने बोला वह एहसास हुआ, ठीक है, वह एहसास हुआ, तो ये फिट नहीं बैठ रहा है, तो आपको अपने से भी दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसे एहसास हुआ। ठीक है, उसे एहसास हुआ, उसे के लिए भी हम ही सब्जेक्ट लिखते हैं, उसे के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ही का मतलब यहाँ पे उसे फिट बैठ रहा है, थोड़ा सा आपको अपने से दिमाग लगाना है कि उसे एहसास हुआ। ठीक है, कि अब आगे देखिए। अब देखिए यहाँ तक आपने क्या देखा कि उसे एहसास हुआ, अब आगे बताएगा कि क्या एहसास हुआ। यहाँ पे देखिए हीज एंड उसका अंत। ठीक है, हीज यानी कि उसका, हीज आया है पुजारी के लिए, उसका, और एंड मतलब होता है अंत, उसका अंत। वॉज नियर, वॉज मतलब था, नियर का मतलब होता है पास, उसका अंत पास था। एंड न्यू और जानता था, नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू मतलब कि जानता था। ठीक है, डेट की स्केप वॉज
इम्पॉसिबल, बचना नामुमकिन है। यहाँ पे एस्केप का मतलब होता है बचना, वॉज मतलब कि यहाँ पे था हो जाएगा, नामुमकिन था, ठीक है। इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन, असंभव। पॉसिबल का मतलब होता है संभव और इम्पॉसिबल का मतलब होता है, यहाँ पे आई एम लग जाएगा तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। इसका मतलब हो गया असंभव या फिर नामुमकिन, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ही फेल, वह गिर गया। फॉल मतलब होता है गिरना। यहाँ पे बीच में जो ई दिया है, अगर यहाँ पे ए आ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जिसका मतलब होता है गिरना। तो यहाँ पे ई फेल हो गया, मतलब कि ये फॉल का सेकेंड फॉर्म हो गया। ही फेल यानी कि वह गिर गया। ही किसके लिए आया है? पुजारी के लिए। पुजारी गिर गया। कहाँ गिर गया? ऑन हीज नीज यानी कि अपने घुटनों पर, ठीक है। एंड स्टार्टेड प्रेइंग, और प्रार्थना करने लगा, ठीक है। स्टार्टेड के बाद जो भी वर्ब आ रहा है उसमें आईएनजी फॉर्म जरूर आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, PRAY, प्रे। उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा क्योंकि इसके पहले स्टार्टेड यहाँ पे आया है, ठीक है। स्टार्टेड प्रेइंग मतलब कि वह प्रार्थना करने लगा। फॉर द लास्ट टाइम यानी कि आखिरी बार, ठीक है। लास्ट टाइम का मतलब है अंतिम बार, आखिरी बार। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। ऑन ओपनिंग हिज आइज ही सॉ द लायन सिटिंग ऑन हिज नीज एंड प्रेइंग। द priest thought that the lion might have changed his mind. He said to the lion, I thought that you were about to kill me. I replied the lion, I always pray to God before I hunt for my food. चलिए अब समझते हैं इसको। ऑन ओपनिंग हिज आइज, ठीक है। ओपनिंग का मतलब होता है खोलने। ऑन ओपनिंग यानी कि खोलने पर, हिज आइज अपनी आंखें, ठीक है। अपनी आंखें खोलने पर, ही सॉ उसने देखा, पुजारी ने देखा। क्या देखा? द लायन सिटिंग यानी कि शेर बैठा है, ऑन हिज नीज अपने घुटनों पर। ऑन मतलब पर, हीज नीज यानी कि अपने घुटनों। नी मतलब होता है घुटना, KNEE, यहाँ पे लग गया है नीज यानी कि घुटनों पर, ठीक है। एंड और प्रेइंग और प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। एंड प्रेइंग का मतलब है कि प्रार्थना कर रहा है। द प्रीस्ट पुजारी ने, प्रीस्ट मतलब पुजारी ने, थॉट सोचा। थिंक का मतलब होता है सोचना, उसी का सेकेंड फॉर्म है थॉट यानी कि सोचा। क्या सोचा? दैट कि द लायन यानी कि शेर माइट हैव चेंज शायद बदल लिया है, ठीक है। हीज माइंड यानी कि अपना दिमाग। तो पुजारी ने सोचा, माइट हैव का मतलब है कि शायद वो काम हो गया है, ठीक है। शायद, शायद है, ठीक है। माइट का मतलब शायद होता है। तो जो पुजारी था उसने सोचा कि शायद जो शेर है वह चेंज यानी कि बदल लिया है, हीज माइंड अपना दिमाग। ही सेड टू द लायन, ही किसके लिए आया है? प्रीस्ट के लिए यानी कि पुजारी के लिए। पुजारी ने कहा, किससे कहा? टू द लायन यानी कि शेर से कहा, ठीक है। सेड का मतलब होता है कहना, उसी का सेकंड फॉर्म है सेड यानी कि कहा। उसने शेर से कहा। क्या कहा? आई थॉट यानी कि मैंने सोचा, ठीक है। इसका मतलब है मैंने सोचा, दैट कि यू आर अबाउट टू किल मी यानी कि अबाउट टू यानी कि तुम मुझे मारने वाले थे, ठीक है। कोई काम करने वाले थे, इसके लिए हम यूज करते हैं वर अबाउट टू। और यू किसके लिए आया है? शेर के लिए आया है। और जो पुजारी है वह शेर से कह रहा है कि मैंने सोचा कि तुम मुझे मारने वाले थे। किल का मतलब होता है मारना। मी आया है पुजारी के लिए कि मुझे मारने वाले थे, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं? रिप्लाइड द लायन यानी कि शेर ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, उसी का सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। क्या दिया? आई ऑलवेज यानी कि मैं हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, प्रे टू गॉड भगवान से प्रार्थना करता हूँ।
प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, और यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि मैं करता हूँ, कोई काम आप करते हैं। तो ये बोला है कि आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बिफोर आई हंट यानी कि शिकार करने से पहले। जो शेर है वह पुजारी से बता रहा है कि मैं शिकार करने से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फॉर माई फूड यानी कि भोजन के लिए, यहाँ पे भोजन के लिए हो जाएगा, अपने भोजन के लिए, ठीक है, अपने भोजन के लिए, ठीक है। वो जो शेर है वो पुजारी से बता रहा है कि मैं शिकार करने से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है, इसमें 2 लाइन बचा है स्टोरी में। Seeing this he attacked the priest and tore him into pieces। देखिए इसका मतलब है कि seeing this यानी कि यह कहकर, ठीक है, क्या कहकर, शेर ने क्या कहा था कि मैं अपना शिकार करने से पहले हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो यह बात उसने किससे कहा, पुजारी से कहा, और यह कहकर ही अटैक्ड, उसने हमला कर दिया, ठीक है। यही है यहाँ पे शेर के लिए कि शेर ने हमला कर दिया द प्रीस्ट यानी कि पुजारी पर, ठीक है। अटैक का मतलब होता है हमला करना, और उसी का सेकंड फॉर्म है अटैक्ड यानी कि हमला कर दिया, पुजारी पर हमला कर दिया। एंड और टोर हिम इनटू पीसेज, और टोर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है, टीयर होता है TEAR, उसी का सेकंड फॉर्म है टोर यानी कि उसे फाड़ दिया। हिम आया है पुजारी के लिए, और उसे फाड़ दिया इनटू पीसेज यानी कि टुकड़ों में, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि इसमें जितने सारे वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, और स्टोरी भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है PDF के लिए। तो देखिए PDF न देकर मैं आपको बुक का ही नाम भी बता देती हूँ कि ये बुक आपको कहाँ पे मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आपको क्लिक करना है शॉर्ट स्टोरीज। वैसे तो मैं ये हर वीडियो में बता देती हूँ, लेकिन यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो आपको पता नहीं होगा। प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखिए ये जो बुक है इसी बुक से मैं भी स्टोरी पढ़ा रही हूँ। इस बुक पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे इस बुक को आपको ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, और मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से सिंपली आपको बुक को ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए सारे तरह के स्टोरी आपको मिल जाएगा, कॉमिकल से रिलेटेड, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिस्चिफ, मॉरल। अभी मैं जो स्टोरी पढ़ा रही हूँ वो पढ़ा रही हूँ कॉमिकल से रिलेटेड। तो कॉमिकल पे आपको क्लिक करना है। जब आप कॉमिकल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए ऐड आएगा। तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको स्किप का ऑप्शन आएगा, ऐड को यहाँ से स्किप कर देना है, और फिर आपको देखना है स्टोरी। तो देखिए स्किप का ऑप्शन आ गया, और यहाँ पे देखिए सारी स्टोरी मिल जाएगा। जिस स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है ये सारे के सारे स्टोरी है, ठीक है। इन सारे स्टोरी को मैंने पढ़ा दिया है, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं। और आज की जो ये स्टोरी है ये वाली है द हंटिंग प्रेयर्स, ठीक है। 1 सेकेंड, ये स्टोरी है द हंटिंग प्रेयर्स। तो इस पर आपको क्लिक करना है तो ये स्टोरी आपको मिल जाएगा। और यहाँ से मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जो बुक है ये बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। कि आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद खुद से इसको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। यदि आप सीरियसली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं तो ठीक है, ये आप ज़रूर करिएगा। और बाकी के वीडियो जिसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है उस वीडियो को यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना है, इसके लिए यूट्यूब पे सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे चैनल का लोगो है, यहाँ ऊपर चला गया। 1 सेकेंड, देखिए ये हमारे चैनल का लोगो है। इस लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे
तो हमारे चैनल पे यहाँ पे देखिए होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीडियोज का ऑप्शन है, शॉर्ट वीडियो यहाँ पे आपको मिलेगा। शॉर्ट वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बताती हूँ जो भी ग्रामर से रिलेटेड है और जो स्पोकन इंग्लिश चीज़ पे हम डेली यूज के सेंटेंसेज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट में तो सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। यदि शुरू से देखना चाहते हैं तो आपको शुरू से वीडियो देखना है। सारे स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ से सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।